Welcome to my YouTube channel Travel Sutra, Travel in Style, which is all about travel, fashion and food. तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ जैसलमेर की सैर। वैसे जो ट्रिप था मेरा वो लास्ट ईयर का था और उस वक्त ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं इससे ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगी। हालांकि ट्रैवल ब्लॉग मुझे करना था, लेकिन जिस तरह से पिछले 6-7 महीनों से जो भी सिचुएशन रही है, टूरिज्म पर रोक था, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, तो मेरे भी काफी जो प्लान है वो धरे के धरे रह गए। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ये जो इतनी सारी यादें मेरे पास है उसी से एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि अब टूरिज्म जो है वो खुल चुका है और लोग जो है अब प्लानिंग करनी लोगों ने शुरू कर दी है। तो ऐसे में बहुत से लोग होंगे जो जैसलमेर जाने का भी प्लान कर रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों की मदद जरूर करेगा। तो हमारा जो ट्रिप था वो दिल्ली टू जैसलमेर था। 3 दिन का ये ट्रिप था और बाकायदा हमने इसके लिए एक पैकेज लिया था जो हमें पड़ा था अराउंड 6500 पर पर्सन, और इस ग्रुप में हम लोग 7 लोग थे। अब वो ट्रेवल एजेंसी कौन सी थी उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो हमें जो पैकेज मिला वो 6500 का मिला था, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड था, एकोमोडेशन उसमें इंक्लूड था, कैमल राइड इंक्लूड थी और साथ ही साथ 1 नाइट डिनर जो था वो भी उस पैकेज में इंक्लूड था। तो इस सफर की हमने शुरुआत की दिल्ली से और हमें पहुंचने में लगे 15 घंटे। घंटे लंबा सफर तय करने के बाद हम फाइनली जैसलमेर पहुंचे। हमने होटल में चेक इन किया और उसके बाद हम अपने पहले डेस्टिनेशन यानी कि जैसलमेर फोर्ट के लिए निकल गए। जैसलमेर फोर्ट काफी खूबसूरत है। अगर आप इंडियन आर्किटेक्ट के दीवाने हैं तो आपको जैसलमेर फोर्ट में जरूर जाना चाहिए। एक चीज जो मुझे काफी पसंद आई और काफी अलग भी लगी वो ये थी कि इस किले के अंदर उसकी प्रजा जो है वो आज भी रहती है। एक तरह से एक शहर के अंदर ये दूसरा शहर बसता है और इसी के साथ इस किले से आपको पूरा जैसलमेर नजर आएगा। इस किले को कहा जाता है सोनार, क्योंकि ये सोने की तरह चमकती है। जैसलमेर फोर्ट के बाद जो दूसरा हमारा डेस्टिनेशन था वो था गड़ीसल लेक। अगर आप चाहते हैं कुछ देर आप शांति में समय व्यतीत करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चिल करना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और सबसे खास बात ये कि यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत खूबसूरत नजर आता है। ट्रिप के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की जो है डेजर्ट सफारी। हमारा जो ये पूरा दिन था वो डेजर्ट में बीता। हालांकि जो शुरुआत इस दिन की हुई वो हुई पटवों की हवेली से। पटवों की हवेली जो है वो काफी सारी हवेलियां हैं जो एक ही साथ है। होटल के पास ही था, इससे सोचा कि क्यों ना पटवों की हवेली हम घूम आए। हमने किसी भी ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं लिया, कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट में नहीं घूमे, कहीं जाकर गलियों की अगर आपने खाक नहीं छानी तो आपने फिर ट्रैवल। तो पटवों की हवेली के बाद गलियों में घूमने फिरने के बाद वहाँ के लोकल से कनेक्ट होने के बाद हम बढ़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन डेजर्ट सफारी की ओर।
लेकिन कैंप में पहुंचने से पहले हमने सोचा क्यों ना आज कुछ तूफानी किया जाए और हम जा पहुंचे जैसलमेर के एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट पर। कुलधरा से जुड़ी कई कहानियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। कहा जाता है कि ये एक शापित गांव है। एक श्राप के चलते रातों रात ये पूरा गांव खाली हो गया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुलधरा पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर फील नहीं की। हालांकि एक उदासी, एक वीरानापन आपको जरूर यहाँ की हवाओं में महसूस होगा। तो कुलधरा को जानने समझने के बाद हम बढ़े अपने कैंप की ओर। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम लंच कर ले, और लंच के वक्त ऐसा हुआ कि हमें वहीं पर एक जीप सफारी का जो एजेंट था वो हमें मिल गया, और वहीं हमने अपनी जीप सफारी भी बुक कर ली, जो कि हमें पड़ी 1200। हमें टोटल पैकेज जो मिला था 7 लोगों के लिए, वो 1200 हमें जीप सफारी के लिए। जीप सफारी के मेरे पास वीडियोस या फोटोज कुछ नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप जैसलमेर गए हैं तो जीप सफारी जरूर करें। ये आपके ट्रिप को यादगार बना देगा। और उसके बाद हम लोग पहुंचे हमारे कैंप में, और सबसे बेस्ट पार्ट, हालांकि पूरा का पूरा जो हमारा कैंपिंग था वो ही बेस्ट था, लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जो आपके दिल में हमेशा रह जाती है, एक खूबसूरत सी याद बनके। और उस कैंप को लेके जो सबसे अच्छी, जो खूबसूरत चीज मुझे जो लगी वो था वहाँ जिस तरह से हमारा स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। सिर्फ हमारा ही नहीं, वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे सभी का स्वागत इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। वैसे भी जैसलमेर मशहूर है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, तो मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगा उनके स्वागत करने का तरीका, इसने मेरा किया। तो कैंप में चेक इन करने के बाद हम सब जल्दी से फ्रेशन अप हुए और सीधे जा पहुंचे डेजर्ट, और वहां हमने की कैमल राइड। तो जो कैमल राइड था वो पहले से ही हमारे पैकेज में इंक्लूड था, तो इसके लिए हमने उससे कुछ भी पे नहीं किया। बट अगर आप पर्सनली मेरी राय जानना चाहे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रेगिस्तान गए हैं, कैमल राइड ना करने के बजाय आप खुद ही उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर वॉक करके आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैमल राइड बुरा नहीं था, लेकिन हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसे मैं दोबारा कभी करना चाहूंगी। वो वन टाइम थिंग थी मेरे लिए। हालांकि जीप सफारी इज गुड, आप जीप सफारी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगिस्तान गए हैं तो उसे एक्सप्लोर जरूर करें और कोशिश करें कि आप उसमें वॉक करें, कुछ टाइम वहां पर बैठे और सनसेट देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद बारी थी कल्चरल नाइट की, जिसमें फोक म्यूजिक था, फोक डांस था और था डीजे म्यूजिक। जी हाँ, आप किसी ट्रिप पे गए हैं और पार्टी नहीं किया तो वो ट्रिप जो है वो अधूरी सी लगती है। तो हमने पहले लिया फोक म्यूजिक और फोक डांस का लुत्फ, और उसके बाद हम सीधे जा पहुंचे डीजे फ्लोर पर। गाइस, ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करें, किसी जगह पे जाए, तो खुद को फ्री छोड़ दें। अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ी अलग लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करें, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उस जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करें, और वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते हैं। इस पूरी ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट था वो डेजर्ट सफारी था, इस कैंप में स्टे करना था। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि आपको एक दिन होटल में रहना है या फिर एक दिन कैंप में रहना है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप कैंप में रहना आप चूज करें, क्योंकि कैंप में रहना ज्यादा मजेदार है होटल में रहने से। आप रेगिस्तान के करीब भी रहते हैं और एक तरह से आप रेगिस्तान को ज्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं। जो जैसलमेर का जो कल्चर है आप उसे ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और यकीन मानिए डेजर्ट में रहना, इन कैंप्स में रहना आपके पूरे ट्रिप को यादगार बना देगा।
तो इसी के साथ खत्म हुआ हमारा ट्रिप और अब बारी थी वापस आने की। वैसे एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हम जब जैसलमेर पहुंचे थे तो जो मौसम था वो वहां पर बारिश वाला हो रखा था। डे 1 से ही वहां पर रुक रुक के बारिश हो रही थी। ऐसे में जो कहा जाता है कि रेगिस्तान की गोल्डन रेत आपको नजर आएगी, रेत उड़ेगी, ऐसा कुछ हमें हमारे साथ नहीं हुआ। हमें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि जो रेत थी वो गीली हो रखी थी। ऐसे में जब हम वापस आ रहे थे एक ढाबे पे हम लोग लंच के लिए रुके। उसी ढाबे के पास हमें ये जगह मिली और लकली कहूंगी कि उस दिन जो था पूरा सूरज निकला हुआ था, कड़ी धूप थी और गोल्डन रेत क्या होती है वो हमने उस दिन देखी। वैसे हम जब कोई जगह जाने वाले होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। मैंने जब सबसे पहले नाजा नाजा जब सॉन्ग देखा था उस वक्त मुझे लगा था कि किसी दिन अगर मुझे रेगिस्तान जाने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर मैं इस सॉन्ग पर डांस करूँ। तो इसी के साथ हंसते खेलते मस्ती करते हुए जो हमारा ये ट्रिप था वो खत्म हुआ और जो टोटल एक्सपेंस जो मुझे पड़ा वो 8000 का था। 6500 जो था वो मैं पैकेज मेरा था और बाकी जो था वो मेरा अलग से एक्सपेंस था जिसमें शॉपिंग भी था और खाने की चार्जेस भी उसमें इंक्लूड है। और अगर इस ट्रिप को लेके आप मुझसे एडवाइस पूछे तो एक ही एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि आप जैसलमेर जाने का, ये मार्च में मैंने ट्रिप प्लान किया था और मुझे उस वक्त लगा था कि वहाँ काफ़ी गर्मी होगी। ऐसे में मैंने कुछ भी गर्म कपड़े कैरी नहीं किए थे सिवाय एक जैकेट के। और जब हम वहां पर पहुंचे डे 1 से लेकर लास्ट डे तक जब हम वापस आ रहे थे बारिश का ही मौसम हो रखा था और काफी ठंड थी वहां पर। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये जैकेट था जो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस ट्रिप में जरूर नजर आएगा। तो यही एक एडवाइस है कि जैसलमेर जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ वूलन कपड़े जरूर कैरी करें। बहुत ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जैकेट अगर आप सब ड्रेस के ऊपर एक जैकेट पहन सकते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप एक जैकेट जरूर कैरी करें। तो ये थी जैसलमेर को लेकर मेरी यादें जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। कोशिश यही है कि जल्दी से कोई ट्रिप प्लान करूं। तो मिलती हूँ आपसे अगले ट्रिप में। ट्रैवल सूत्रा, ट्रैवल इन स्टाइल।